अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह आप सब ठीक होंगे। तो आज नाज़रीन मैं आपको अली अमीन गंडा साहब के रिलेटेड 2 से 3 बातें वाज़ह करूँगा कि किस तरह अली अमीन गंडा साहब ने इमरान खान साहब के साथ और पीटीआई के वर्करों के साथ और पूरी पाकिस्तान कौम के साथ किस तरह हाथ किया। नाज़रीन, पूरी पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी जो मुनाफकत की गई वो अली अमीन गंडा साहब की तरफ से इमरान खान साहब के साथ हुई। सबसे पहले नाज़रीन के जब इमरान खान साहब ने पीटीआई की मौजूदा क़यादत को और अली अमीन गंडा साहब को एक चीज़ वाज़ह क्लियर कट जब बता दी थी कि मेरी तरफ से पीटीआई की तरफ से मुज़ाकरात के लिए समेत एस्टेब्लिशमेंट के लिए दरवाजे बंद, हमेशा के लिए बंद। तो उसके बाद उन्होंने एक और भी स्टेटमेंट दी थी कि कोई भी गलत फहमी का शिकार होकर ना बैठे कि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी जलसे के लिए या एहतजाज के लिए मैं अपनी कौम को कॉल दूंगा, तो कॉल देने के बाद अगर मैं खुद भी आके अपनी कौम को कहूँगा कि आप एहतजाज को या जलसे को मौखर कर दें, ख़त्म कर दें, तो आपने मेरी बात को नहीं मानना। नाज़रीन, यहाँ पे जब इमरान खान साहब ने इस लेवल पे जाके गलत फहमी ये निकाल दी थी, ख़त्म कर दी थी, क्लियर कट वाज़ह कर दिया था, तो उसके बाद जो अली अमीन गंडा साहब ने पूरी कौम को पीटीआई को इमरान खान साहब के साथ जो मुनाफकत की और बेवकूफ़ बनाया गया। यहाँ पे नाजरीन मैं एक बात आपको वाज़ह करता चलूँ कि जब एक चीज़ मेंशन थी, एक चीज़ वाज़ह थी कि आपने इस्लामाबाद डी चौक में पहुँचना है और आपका जो टारगेट है वो इस्लामाबाद का डी चौक है। आपने फुल अवाम को लेके, केपीके की अवाम को लेके, पूरी अवाम को लेके, कौम को लेके आपने इस्लामाबाद डी चौक में पहुंचना है, चढ़ाई करनी है। तो अली अमीन गंडा साहब ने क्या किया, जब एक वाज़ेह टारगेट था कि पूरी केपीके की अवाम को लीड करते हुए अली अमीन गंडा साहब लेकर आ रहे थे, तो जब टारगेट पे पहुंचने से कुछ किलोमीटर पहले जब इस्लामाबाद के अंदर पहुंचे हैं, तो डी चौक वहाँ से कुछ 2 से 3 किलोमीटर जब रह चुका था, तो जी पूरे काफिले को छोड़ के अपनी गाड़ी को स्पीड से लेके जनाब केपी के हाउस में रवाना हो गए, चले गए, पहुँच गए। तो वहाँ पे नाज़रीन आपको वाज़ह पता है कि आपके सामने सारी स्क्रीन आपके सामने वाज़ह है कि जी रेंजर पहुंची वहाँ पे, जी पुलिस पहुंच गई, जी अली अमीन गंडा साहब के बारे में जी आए, जी अगवा हो गए, जी अरेस्ट कर लिया गया, फलां कर लिया गया, वो कर लिया गया। तो यहाँ पे ये मेन बात नहीं है, मसला ये नहीं है। मसला ये है कि जब इंस्ट्रक्शन जारी थी अली अमीन गंडा साहब को कि आपके सामने टारगेट वो है, तो ये फिर पूरे काफिले को जो अवाम को लेके लीड करते हुए आ रहे थे, उनको तनहा क्यों छोड़ दिया गया, क्यों उनको अकेला छोड़ दिया गया, उनके रहमो करम पे छोड़ दिया गया, और ये वहाँ पे क्या करने गए थे। अगर अवाम में से ये अरेस्ट होते या कोई इस तरह की वायलेशन होती तो नज़र आता, सोशल मीडिया का दौर है कि जी पुलिस ने पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया गया, तो ये अवाम में से तो खुद निकल के गए। तो इसका मतलब है कि जो अली अमीन गंडा साहब आ रहे थे ये स्क्रिप्टेड थे, इन्होंने ऐसा ही करना था। इसके सामने वाज़ह था कि इन्होंने यहाँ पे जैसे ही ये इस्लामाबाद के अंदर एंटर होंगे, एंट्री मारेंगे, तो इन्होंने काफिले को छोड़ देना और अपनी गाड़ी को स्पीड से लेके केपी के हाउस में चला जाना। ये स्क्रिप्टेड था, ये इनकी प्लानिंग थी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, नून लीग के साथ, उनकी हुकूमत के साथ, ये वाज़ह था। और किस तरह अवाम को बेवकूफ़ बनाया गया और मुनाफकत की गई इमरान खान साहब के साथ। तो एक साइड पे तो नाजरीन के अली अमीन गंडा साहब बड़े आराम से, बड़े प्यार से, तहम्मुल से अली अमीन गंडा साहब अपने इस्लामाबाद के अंदर जो केपी के हाउस था वहाँ पे जनाब आके रेस्ट फरमाया, वहाँ पे मुज़ाकरात शुरू हुए या जो भी हुआ। तो इसी पोजीशन में उसी टाइम फ़ौरन अगर आप दूसरी साइड पे जाके देखें तो कोई भी जो मौजूदा क़यादत थी पीटीआई की, अली अमीन गंडा साहब तो नहीं थे, और भी बहुत भी मौजूदा क़यादत थी, तो वो कहाँ पे थी, किधर थी। उनको जो पूरी केपीके की अवाम आ रही थी उनको उनके रहमो करम पर छोड़ दिया गया। कोई भी वहाँ पे डी चौक में मौजूदा क़यादत पीटीआई की जो मेन मौजूदा क़यादत थी उनमें से कोई एक भी बंदा वहाँ पे नहीं था। वाज़ेह है
आप टीवी चैनल्स पे निकाल के देख लें, आप यूट्यूबरों के जो चैनल्स हैं वो निकाल के देख लें, आपको कोई भी वहाँ पे पीटीआई की जो मौजूदा मेन क़यादत है उनमें से कोई एक भी बंदा एमएनए या एमपीए नज़र नहीं आया होगा। तो जो हुआ अवाम के साथ, कौम के साथ, वो पूरी दुनिया ने देखा, आपने भी देखा कि शैलिंग हुई, उनको कोई भी गाइड करने वाला नहीं था, ब्रीफिंग देने वाला नहीं था कि अगला हमारा लाए अमल क्या है। तो मुख्तसर के पूरी कौम को, अवाम को, उनको उनके हाल पर छोड़ दिया गया। ये क्यों हुआ, इस तरह क्यों किया गया, ये इस तरह क्यों हो रहा है, यह इमरान खान साहब के साथ मुनाफकत क्यों की जा रही है, क्यों हुई, ये मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप आगे बताऊंगा। तो लिहाजा देखें नाजरीन, अब चलते हैं अली मीन गंडा साहब के मुवक्कफ बयान करते हैं जो उन्होंने कहा जी कि जी देखें जी 24 घंटे से 30 घंटे वो लापता रहे हैं जी, कोई फ़ोन पे रब्ता नहीं कर सकते थे लेकिन नहीं किया गया। ठीक है, पूरे जनाब 30 घंटे पूरे पाकिस्तान में जी होता रहा जी, न्यूज़ चैनल्स पे न्यूज़ चलाई गई कि जी अली अमीन गंडा साहब वज़ीर आला KP के जनाब लापता, अगवा कर लिया गया। ड्रामा सारा हुआ, जो भी हुआ, परेशान जो हमारे पड़ोसी ममालक थे उनके भी न्यूज़ चैनल्स पे डेफिनेटली चलना था, क्योंकि ये एक छोटा मोटा कोई आम बंदा नहीं था, एक इतनी बड़ी जमात का, इतनी बड़ी एक सूबे का KP के का वज़ीर आला KP के खैबर पख्तूनख्वा, ये कोई आम बात तो नहीं थी, चल रही थी, तो बड़ी हैरानगी वाली भी बात थी। तो लिहाजा आखिरकार एकदम पेशावर पार्लियामेंट हाउस में जनाब अली मीन गंडा KP के CM साहब एकदम जनाब ऊपर से नाजिल होते हैं और आके जी ड्रामेबाजी, वही जनाब मैं IG साहब को नहीं छोड़ूंगा, मैं इस पे FIR करवाऊंगा, इसने जी मेरी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए, इमरान खान साहब के साथ जनाब बड़ा जुल्म हो रहा है। तो ये हो रहा है जनाब, हमें इन्होंने लाहौर में जलसे की इजाज़त नहीं दी, इन्होंने जनाब हमने मीनार पाकिस्तान में जलसे की इजाज़त मांगी थी, इन्होंने जनाब हमें जनाब होशी मंडी में इजाज़त दे दी। क्या हम जानवर हैं, क्या हम भेड़ बकरी हैं? तो जो मेन बात थी भी आप एक वज़ीर आला KP के इतने बड़े सूबे का वज़ीर आला KP के CM साहब एकदम 30 घंटे लापता होने के बाद और वहाँ पे आमना सामना पुलिस का कारकुनों के साथ और वहाँ पे मौजूदा मेन क़यादत का ना होना, मतलब ये क्या ड्रामा किया आपने इस कौम के साथ। ये मैं खुद अब तक कहता आया हूँ कि ये नून लीग अब तक इस कौम को भेड़ बकरियाँ बनाते आए हैं। तो जब अब मेन ये अली मीन गंडा साहब कोई आम कोई वर्कर तो नहीं है PTI का, ये मेन बंदा है PTI की मेन क़यादत में से है, एक वज़ीर आलाशिप दी हुई है, तो ये कोई मजाक तो नहीं है। तो इसका मतलब है कि अली मीन गंडा साहब की इस हरकत ने जिस तरह 30 घंटे वहाँ पे इस अवाम को ला मददगार, मतलब वहाँ पे उनको उनके हाल पे छोड़ा गया और उसके बाद 30 घंटे लापता रहे, ड्रामेबाजी की, और उसके बाद एकदम नमूदार वहाँ पे पार्लियामेंट हाउस में हों, और उसके बाद जी जो मेन बात है, आप कहाँ पे रहे, आपने अवाम को क्यों छोड़ा, आप D चौक क्यों नहीं पहुँचे, आपका टारगेट D चौक में था, आप वहाँ पे KP के हाउस में क्यों गए, ये कुछ भी नहीं बताया। पुरानी बातें 2-2 साल 3-3 साल पुरानी कि जी हमारे साथ बड़ी ज्यादती हुई जी, वो जो भी मैंने कहा। तो ये इसका मतलब है कि आगे नून लीग ने भेड़ बकरी बनाया, अब PTI भेड़ बकरियां बना रही है, अब अली मीन गंडा साहब इस कौम को भेड़ बकरियां बना रही है। इसका मतलब बात है, अगर इस बात में अगर कोई सच्चाई नहीं है तो आप खुद फैसला करें कि अली मीन गंडा साहब अगर ये आके मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं, अपना बयानियाँ ये दे रहे हैं कि पुरानी बातें कर रहे हैं, जो मेन इतनी हलचल हुई है इस दरमियान 30 घंटों के दरमियान, तो इसका मतलब क्या है कि पहले नून लीग ने भेड़ बकरियां बनाया अवाम को, तो अब ये PTI बना रही है, ये अली मीन गंडा साहब बना रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बगावत है, मुनाफकत है इमरान खान साहब के साथ। तो मेरे ख्याल में कि अगर कोई इस तरह के मामला थे वहाँ पे आप अली मीन गंडा साहब को कोई इस तरह की मजबूरी बन गई थी, तो मेरे ख्याल में वहाँ पे जो लीड करते हुए अली मीन गंडा साहब आ रहे थे, मेरा जो मतलब सोच है, माइंड है कि वहाँ पे बैरिस्टर गौर साहब को क़यादत देते कि जी मुझे कोई मजबूरी बन गई है, मैं KP के हाउस में मैंने जाना है, मैंने पहुँचना है, तो कोई ना कोई मेन क़यादत में से वो जो KP के
कि अवाम को ये लीड करते हुए आ रहे थे, तो बैरिस्टर गौहर साहब आ जाते कि भाई आगे आपको लीड बैरिस्टर गौहर साहब करेंगे, या असद कैसर साहब आ जाते, कोई भी एवरीवन, कोई भी मेन क़यादत में से आते, कोई भी आता और वो अली मीर गंडा साहब के पीके हाउस में चले जाते और वो आगे जलसे को लीड करते हुए क़यादत की सूरत में डी चौक में लेकर आते, पहुंचाया जाता, पहुंचते। तो ये तो समझ आनी थी, तो इस तरह भी नहीं हुआ, तो ये बहुत गलत हुआ है, इस अवाम के साथ बहुत गलत हुआ है, इस कौम के साथ बहुत गलत हुआ है, इमरान खान साहब के साथ बहुत गलत हुआ है। तो उनकी पीठ पीछे छुरा खोंपा गया वाज़ेह अल्फाजों में, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो मेरे ख्याल में इसके बाद अली मीर गंडा साहब का हक नहीं है कि ये वज़ीर आला KP के रहें, इनको हटा देना चाहिए, क्लियर कट इनको हटा देना चाहिए। इन्होंने KP के अली मीर गंडा साहब ने PTI को डैमेज करने की कोशिश की, इमरान खान साहब की सियासत को डैमेज करने की कोशिश की अली मीर गंडा साहब ने। तो ये आके बेवकूफ़ बना रहे हैं कि जी फला 2 घंटे की तकरीर की कि जी ये हमारे साथ ज़्यादती हुई, जी मैं IG साहब को ललकार कर कहा जा रहा है जी मैं आपका बाप हूँ, अगर आपकी इतनी ज़रूरत है तो मुझे आके आप यहाँ से आके अरेस्ट करें। कमाल है भाई। इसका मतलब बात है कि पहले नून लीग ने भेड़ बकरी बनाया, तो ये अली मीर गंडा साहब, ये आपकी जो आपने पूरी घंटे की तकरीर की, मेन तो आपने बात बताई नहीं। असल तो बात आपको ये बतानी चाहिए थी कि आप उधर क्यों गए। अगर आप जाते तो उसका एक तरीकाकार था, जो मैंने आपको पहले बताया कि तरीक़ेकार से जाते तो कोई मसला नहीं था। ये आपने मुनाफकत की, ये आपने पार्टी को PTI को, इमरान खान साहब की सियासत को डैमेज करने की आपने कोशिश की। हाँ, अगर आप आते 30 घंटे बाद, जैसे ही आप वहाँ पे नाजिल होते हैं, वहाँ पे एकदम आपकी एंट्री आती है, एंट्री आप मारते हैं, तो आप या तो क्लियर बताते ना, कोई आप बनती जुड़ती कोई बात, कोई इशू पे आप टॉपिक पे बात करते कि हमें और अवाम को और समझ आती भी ठीक है, अली मीर गंडा साहब बिल्कुल ठीक है। यार आपने तो बात ही नहीं की, लाला हुई पड़ी है पूरे पाकिस्तान में जनाब, लापता KP के जनाब वज़ीर आला अली मीर गंडा साहब, और आप आके जनाब 2 साल पुरानी बातें जनाब बड़े अवाम के जज्बात को आपने भड़काया कि जी ये हुआ वो हुआ। ओ ये आपने बड़ा वाज़ेह एक मैसेज दिया है इस कौम को कि आप भेड़ बकरी हैं। तो अगर KP के ये वज़ीर आला अली मीर गंडा साहब रहेंगे तो मायूस होगी ये कौम और PTI के वर्कर, और PTI पाकिस्तान की जितनी भी कौम है जो इमरान खान साहब के पीछे लगी है, और कौम को मायूस किया। अगर ये KP के रहेंगे, अगर ये अली मीर गंडा साहब को KP के लगाया जाएगा, रहेंगे, तो ये कौम मायूस हो जाएगी PTI से। ये मेरे वाज़ेह अल्फाज। तो लिहाजा मेरा मकसद था बताना कि किस तरह इन्होंने बेवकूफ़ बनाया, चुरलू बनाया। तो ये इन्होंने बड़ा गलत किया, डैमेज करने की कोशिश की, PTI को डैमेज करने की कोशिश की, पाकिस्तान को डैमेज करने की कोशिश की, इमरान खान साहब को डैमेज करने की कोशिश की, इमरान खान साहब की सियासत को डैमेज करने की कोशिश की। तो इनको फिर फौरी इनको वज़ीर आला KP से हटाया जाए और एक अच्छी लीडरशिप को आगे लाया जाए और KP की कमान दी जाए, CM KP खैबर पख्तूनख्वा लगाया जाए। तो यही मेरा पैगाम है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। तो नेक्स्ट एक अच्छे व्लॉग के साथ हम आपको मिलेंगे। अल्लाह।